मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए हिंदू पक्ष के मुख्य पक्षकार आशुतोष महाराज जी हमारे साथ हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इनको एक बार फिर से धमकियां मिली हैं। दावा ये किया जा रहा है कि धमकी करने वाले लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पीएफआई जो संगठन है उसकी तरफ से इनको धमकी दी गई है। हालांकि धमकी दिए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी धमकियां दी गई हैं। आशुतोष जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, अब आपको किसने धमकी दी है, कब दी है, क्या पूरा मामला है? जब हम रात मथुरा से चले तो लगभग 10 बजे से और रात्रि सुबह 3 बजे तक लगातार उसने हमें पीएफआई का कोई एजेंट अपने आप को बता रहा है और उसने हमें धमकी दिया है। हमारे हिंदुस्तान को गाली दिया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी को गालियाँ दिया है, यहाँ तक कि हमारी भारत माता को भी गंदी गंदी गालियाँ, भगवान को गालियाँ उसने अब शब्द दिया है। और हमको भी कहा है गंदी बात कह के कि तुम्हारी उस जगह पर रख कर बम हम फोड़ देंगे, आप ईदगाह ईदगाह कहते फिर रहे हो, ईदगाह में ही तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। हमने कहा ईदगाह के नाम की कोई जगह नहीं है, ये तो कोर्ट में विचाराधीन है, तय करेगा, न्यायालय तय करेगा, ये हमारा हक है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते हैं। तो महाराज जी, ये फ़ोन कहाँ से आया था, कहाँ का नंबर शो कर रहा था? ये पाकिस्तान का नंबर है और 12 अंकों का 92+92 का नंबर है और पूरी तरह से वो पाकिस्तानी है और आतंकी संगठन से जुड़ा है, जिसने पूर्व में भी एक बार धमकी दिया था। 15 जनवरी को माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वो बोल रहा है कि 50 एजेंसियों के मुझे फ़ोन कराए हैं, अब की बात तो तुझे उड़ा देंगे हम लोग, अब फ़ोन कराने का वक्त नहीं रहेगा। ये बताइए, इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं? हम तो उनकी धमकियों से नहीं डर रहे हैं, हम तो लगातार न्यायालय में आ रहे हैं। हमारा जन्म भगवान श्री कृष्ण के लिए हुआ है और इस जन्मभूमि को मुक्त कराकर ही हम सांस लेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। धमकियों से क्या होता है, सामने आओ, हमने तो कहा हिंदुस्तान आओ, हम तैयार हैं ना तुम्हारा बम देखने के लिए, पर नहीं आते हैं, धमकी दे रहे हैं। और उसको हमने प्रशासन को अवगत भी करा दिया है, क्योंकि नियम है, हमें प्रशासन को अवगत कराना तो पड़ता है। ये बताइए कि इस मामले में आपने प्रॉपर तरीके से शिकायत दर्ज करा दी है अपने? जी, हमने माननीय प्रमुख गृह सचिव साहब जी के हैं उत्तर प्रदेश को और माननीय डीजीपी साहब को, अपने श्रीमान एसएसपी मथुरा और एसएसपी प्रयागराज जी को भी हमने लिखित में सूचना दे दी है। अब उनका कार्य है कि वो क्या करें, हमने जो हमारा नियम था, हमारे सबने राय दी, हमने वो किया है। सुरक्षा चाहते हैं बापू? सुरक्षा मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, उससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है, हमने कोई सुरक्षा की मांग भी नहीं हमें करनी है। हम तो सीधा साधे अपने भगवान के लिए आए हैं और न्याय लेने आए हैं और अभी हम लोग पूजा करेंगे 1 अप्रैल को, उसकी मांग लेके आए हैं। माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना पत्र को सुना, संज्ञान लिया और पूछा कि कौन रोक रहा है, तो हमने कहा ये प्रतिवादी खड़े हैं, गाली देते हैं, लड़ते हैं हमसे, हमारे समर्थकों के जो हमारी पूजा पाठ तो हम आपका कहना है कि धमकियों के बावजूद आप डरने वाले नहीं, डट करके इस केस की पैरवी करते रहेंगे? जी बिल्कुल करेंगे और यदि मौका मिला तो मैं प्रवास भी यही प्रयागराज कर लूँगा। मारो मुझे कहाँ मारोगे, मैं तो यहीं भी रह लूँगा। मैं तो सन्यासी हूँ, घर छोड़ चुका हूँ, भगवान कान्हा के लिए मेरे कान्हा ने मुझे आदेश दिया है और ये जन्मभूमि मुक्त होगी, क्योंकि सारे एविडेंस हमारे पास है, सारी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है। ये तो सब फर्जी है, ये सब ड्रामा है। तो पक्षकार आशुतोष जी महाराज का दावा है कि उनको धमकी ज़रूर मिली है, लेकिन वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। जो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसकी पहले की तरह ही पैरवी करते रहेंगे और मथुरा को पूरी तरीके से मुक्त कराकर ही रहेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।